हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइज़। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत ही अच्छी हो रहेगी गाइज़। अच्छा गाइज़, आप जैसा कि मुझे जानते हैं, मेरा नाम काशिफ अली है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। अच्छा गाइज़, ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है दी साइंटिस्ट एकेडमी, ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई मेकिंग अ लॉट ऑफ दी ब्यूटीफुल और यूँ कह लें कि नॉलेजबल वीडियोज़ है फॉर द एमडीकेड स्टूडेंट। ओके गाइज़, तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो है एमसीक्यूज़ पर, वो भी बायो एनर्जेटिक्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैप्टर अकॉर्डिंग टू दी एनएमडीकेड। तो गाइज़ आइए अब देखते हैं बायो एनर्जेटिक्स के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हम एमसीक्यूज़। तो गाइज़ फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, ये किप से लिया गया है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट आर। ये कह रहा है जो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस होते हैं यीस्ट से। मीन्स वो कौन से हैं प्रोडक्ट्स? ऑप्शन ए H2O प्लस CO2, ऑप्शन बी है मिथाइल अल्कोहल प्लस CO2, ऑप्शन सी है मिथाइल अल्कोहल प्लस CO2, ऑप्शन डी है इथाइल अल्कोहल प्लस CO2। तो गाइस इसका जो बेस्ट आंसर होगा फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय द यीस्ट आर, इसका होगा इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ गाइस। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली -% ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट विद इन द केमिकल बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ATP। ये कह रहा है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कितनी परसेंटेज एनर्जी है जो कि प्रेजेंट होती है केमिकल बॉन्ड जो कन्वर्ट होता है ATP में। तो गाइस ऑप्शन ए है 1%, ऑप्शन बी है 2%, ऑप्शन सी है 3%, ऑप्शन डी है 4%। तो गाइज जो बेस्ट आंसर होगा, जो पर्सन होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो होती है 2%। दैट्स वाई द सेकंड और ऑप्शन इज बेस्ट। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द बॉडी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन टेक प्लेस। अब ये कह रहा है बॉडी का वो कौन सा कंपोनेंट है जिसमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी है लिवर, ऑप्शन डी है मसल्स। तो गाइस जो होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन वो होती है दरअसल मसल्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पायरुविक एसिड ब्रोकन डाउन इनटू। अब कह रहा है अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन होती है उसमें पायरुविक एसिड किस में ब्रेक डाउन होता है? ऑप्शन ए एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन बी है मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी है लैक्टिक एसिड। तो गाइज इसका जो बेस्ट आंसर है वो होगा इथाइल अल्कोहल। जब अल्कोहल फर्मेंटेशन पायरुविक एसिड का ब्रोकन होता है वो किस में ब्रोकन होता है? इथाइल अल्कोहल में। ओके गाइज, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ कि पायरोवेट इज ब्रोकन डाउन टू डैश इन यीस्ट। अब कह रहा है जो पायरोवेट है वो ब्रोकन डाउन होता है किस में? यीस्ट में। तो ऑप्शन ए एसिटाइल को एंजाइम, ऑप्शन बी है अल्कोहल, ऑप्शन सी है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो गाइस जो पायरुवेट होता है वो ब्रोकन डाउन होता है अल्कोहल में, यीस्ट में। ठीक है, तो ये इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा? अल्कोहल होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड एज रिजल्ट ऑफ। जो लैक्टिक एसिड है वो प्रोड्यूस होता है किसकी रिजल्ट में? ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी है एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी है ऑल ABC। तो गाइस जो लैक्टिक एसिड होता है वो प्रोड्यूस होता है एज ए रिजल्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेस्पिरेशन। अब पूछ रहा है कि कौन सा वो प्रोसेस है जिसको हम रेस्पिरेशन नहीं कहते थे। तो ऑप्शन ए ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑप्शन सी है रिलीज ऑफ एनर्जी, ऑप्शन डी है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो गाइस जो रेस्पिरेशन इसमें जो प्रोसेस नहीं है वो है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट अबाउट द रेस्पिरेशन। अब गाइस आते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑक्सीजन प्लेज डैश रोल इन रेस्पिरेशन। ऑप्शन ए इट कंबाइंस विद एसिटाइल कोएंजाइम एट द स्टार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन बी है इट प्लेज नो रोल, ऑप्शन सी इट इज गिवन ऑफ एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट्स, ऑप्शन डी है इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो गाइस जो ऑक्सीजन वो क्या प्ले करता है रेस्पिरेशन में? ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की एंड में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम आता है। ओके गाइस, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन एनिमल्स। अब कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है एनिमल में उसकी प्रोडक्ट क्या है?
गाइस ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है वाटर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो गाइस जो इसका आंसर होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है एनिमल्स में तो उसकी प्रोडक्ट होती है वाटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। साइटोक्रोम्स आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट्स कंटेनिंग। अब कह रहा है जो साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट कंटेन क्या करते हैं। ऑप्शन ए मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी हीम, ऑप्शन सी ग्लोबुलिन, ऑप्शन डी फिब्रिन। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, हीम। तो हीम क्या करते हैं, जो साइटोक्रोम है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट कंटेन करते हैं हीम। ओके गाइस, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाउ डज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जनरेट एटीपी। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे जनरेट करता है एटीपी। ऑप्शन ए है सिम्बायोसिस, ऑप्शन बी कीमियोऑस्मोसिस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो गाइस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है जनरेट करता है एटीपी बाय द प्रोसेस ऑफ कीमियोऑस्मोसिस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन एनिमल्स। ये सेमी क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था वो सेमी क्वेश्चन है। अब इसका भी वाटर ही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रेस्पिरेटरी चेन इज। कह रहा है फाइनल जो एक्सेप्टर होगा इलेक्ट्रॉन रेस्पिरेटरी चेन में वो कौन होगा। ऑप्शन ए NADH, ऑप्शन बी साइटोक्रोम A3, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो गाइस इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन। वो ही क्या होता है, फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन होता है रेस्पिरेटरी चेन में। अब आते हैं गाइज हम दूसरे अपने MCQs की तरफ, जो है 14। साइटोक्रोम इज ऑक्सीडाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कह रहा है साइटोक्रोम जो ऑक्सीडाइज होता है वो किस की वजह से होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है ATP, ऑप्शन डी साइटोक्रोम A3। तो गाइस जो साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज होता है किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो होता है साइटोक्रोम A3 की वजह से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट इज द कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन प्लांट्स। अब ये कह रहा है वो कौन है जो कॉपर कंटेन करता है प्रोटीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो गाइस वो है PQ, वो है PC या PT और PO। तो गाइस जो इसका बेस्ट आंसर होगा बी होगा, जो PC है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक टर्म में, उसमें क्या होता है कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कोएंजाइम Q इज ऑक्सीडाइज बाय व्हिच कोएंजाइम। कह रहा है कि कोएंजाइम जो Q है वो किसकी वजह से, किस कोएंजाइम की वजह से ऑक्सीडाइज होता है। ऑप्शन ए कोएंजाइम C, ऑप्शन बी कोएंजाइम Q, ऑप्शन सी है साइटोक्रोम B, ऑप्शन डी है साइटोक्रोम A। तो गाइज जो इसका बेस्ट आंसर होगा वो होगा साइटोक्रोम B। अच्छा गाइज अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। साइटोक्रोम B इज रिड्यूस्ड बाय। साइटोक्रोम B जो है रिड्यूस किसकी वजह से होता है। ऑप्शन ए है साइटोक्रोम C, ऑप्शन बी है कोएंजाइम Q, ऑप्शन सी है NADH, ऑप्शन डी है साइटोक्रोम A। तो गाइज जो साइटोक्रोम B है वो रिड्यूस होता है कोएंजाइम Q की वजह से। अब आते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर हम 18 की तरफ। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में है कैंसर सेल्स रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ ATP। जो कैंसर सेल्स है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ATP रिक्वायर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई नंबर ऑफ ATP। ये कह रहा है कौन सा वो प्रोसेस है जो हाई अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस करता है। तो आते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी है क्रेब्स साइकिल, ऑप्शन सी है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो गाइस जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है इसमें क्या होती है, बहुत प्रोडक्शन होती है ATP की। तो बेस्ट आंसर इज सी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एंजाइम्स फॉर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन आर प्रेजेंट ऑन। जो एंजाइम है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में वो किस में प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन ए है प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन ए क्रिस्टी में, ऑप्शन बी इनर कंपार्टमेंट में, ऑप्शन सी आउटर कंपार्टमेंट में, ऑप्शन डी आउटर मेम्ब्रेन में। तो गाइज जो एंजाइम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है वो प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टी में। ओके गाइज अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीजन फॉर्म्स हाउ मेनी ATPs। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स जो है NADH एक्सेप्ट करता है बाय ऑक्सीजन वो कितने ATPs देता है या फॉर्म करता है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। तो गाइज जो इसका बेस्ट आंसर होगा वो 3 होगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH में जो एक्सेप्ट होते हैं बाय ऑक्सीजन वो कितने और ATP प्रोड्यूस करते हैं, वो 3 करते हैं। तो गाइज़ आई होप ये मेरा वीडियो जो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, जो कि मैंने
बायोएनर्जेटिक्स जो मेरा चैप्टर था उसमें से मैंने 20 MCQs करवाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। गाइज़ अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे ही MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs, बिकॉज दीज डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिस। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।